हे एवरीवन, तो आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिस्ट्स इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ। कोल कोल के फॉर्म में करता है बट एटमॉस्फेयर में नहीं करता। एटमॉस्फेयर मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, मतलब हमारे एयर में क्या कैसे प्रेजेंट होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर यू ऑल नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसका मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा नहीं होते कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो ये क्या हो जाएंगी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर नहीं होता, इसलिए इसका फोर्थ वाला सही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, 2 एंड 4। अब मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अब आप सभी को पता है कि जो N2 मॉलिक्यूल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका मतलब N के जो अगर हम देखें इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरा करता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है ये हाइड्रोजन के साथ। तो इसका आंसर जाएगा पहला, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। बकमिंस्टर फुल्लरन इज एन एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस सल्फर कार्बन टिन, ऑफ कोर्स कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। देखो हमें ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जाने, तो अगर हम ध्यान से देखें, एक तो ये नॉर्मल एन ब्यूटेन हो जाएगा और ये रहा हमारा सेकेंड वाला, अगर आप देख सकते हो तो सही है। हमने थर्ड और फोर्थ तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन में पढ़ा ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए तो इन द गिवन अबव रिएक्शन एल्कलीन KMnO4 एक्ट्स एज, अगर हम यहाँ पे देखें कि इथेनॉल है और ये इथेनोइक एसिड में चेंज हो जा रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये एल्कलीन KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst forms fat. This is an example of addition reaction. बिल्कुल हाँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब अल्केन में, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका सही आंसर है एडिशन। इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH मतलब अल्कोहल, इसका अगर हम लास्ट में देखिए प्रीफिक्स क्या आता है, OL, तो देखिए OL किस में है, सेकेंड वाले ऑप्शन में, मतलब ब्यूटेनॉल। द सोप मॉलिक्यूल हैज, अगर आप सभी को याद होगा मिकेल जो होता है डर्ट, ये डर्ट मॉलिक्यूल है, ये आपका रहता है सोप का मॉलिक्यूल और ये पीछे उसका टेल। तो टेल जो है ये डर्ट मॉलिक्यूल के पास है, इसका मतलब इसको पानी से डर लगता है, इसका मतलब ये हाइड्रोफोबिक टेल होगा। टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक टेल। अब हमारे पास दो ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक टेल्स के, अगर टेल हाइड्रोफोबिक है तो हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। तो अगर अपना फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये सही होगा, क्योंकि थर्ड में हेड और टेल दोनों को हाइड्रोफोबिक कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो क्या करता है, अब क्या होता है, 2 नाइट्रोजन के अगर हम एटम्स को साथ ला दे, तो अब एक बार बताओ, इसमें से ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी और एक ही एन की जरूरत पड़ी है, क्यों, क्योंकि इसके पास भी 3 खाली है, इसके पास भी 3 खाली है, तो ये क्या कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब बीच में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन YNE आ रहा है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये देखो ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अगर तुम यहाँ देखो तो ये जो कार्बन है इसकी जो भी है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो गई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन है, इसने ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ बना लिया, तो फिर ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तो कर ही नहीं सकता, बॉन्ड एक ही के साथ कर सकता है, इसलिए पहला वाला सही है। आइडेंटिफाई दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड मतलब अल्केन नहीं होता, अल्कीन या अल्काइन, अल्कीन या अल्काइन, तो इसका आंसर जाएगा सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन वाइज देखें तो फोर्थ वाला ऑप्शन। Chlorine reacts with saturated hydrocarbons at room temperature in the presence of sunlight. In the soap Michaels, the ionic end of soap is at the surface of the cluster while the carbon chain is in the interior of the cluster. ये तो मैंने अभी आप ही को बताया था, ये मतलब सही आंसर है। एक बार हम बाकी का ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। आयोनिक एंड ऑफ सोप इज इन द इंटीरियर, नहीं, ऑफ कोर्स गलत बात है। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि आयोनिक एंड क्या है, आयोनिक एंड है आपका हेड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, ये होता है आपका आयोनिक एंड और ये होता है आपका प्रॉपर टेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। C5, अब पेंटेन है, इसका मतलब
मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड्स नहीं आएंगे। अगर हम यहाँ पे बना के देखें तो 1 2 3 4, 4 तो ऐसे हो गए, प्लस इनकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हम हाइड्रोजन भी लगाएंगे, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब 16 कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, देखो जो बेंजीन होता है उसके अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं, और इसमें जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना वो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं। अब आपको इतना पता है कि इसमें डबल बॉन्ड है तो सेकंड ऑप्शन कट गया। डबल बॉन्ड कैसे होते हैं? ऑल्टरनेटिव, बट ये तो साइमल्टेनियस है, ये भी कट गया। आप देखो इसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स भी है प्लस 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स भी है, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स, दीज आर, अब देखो इथेनोइक एसिड है तो सोडियम इथोनेट बनता है, बट ये इथेनॉल है तो सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2 गैस, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, अब देखो यहाँ पे लास्ट में ओइक लिखा है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड OH लगा होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप ब्यूटेनोइक एसिड है, इसका मतलब 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला। Vinegar is a solution of 50 to 60% acidic acid in alcohol, of course नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वरना डेली यूज में विनेगर हम थोड़ी डालते। 5 to 8% एसिडिक एसिड इन अल्कोहल गलत है। 5% to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर, ये बिल्कुल सही है। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज, अब आप सभी को पता है कि एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग या वीक किस बेसिस पे कहते हैं? वो कितने ज्यादा आयोनाइज होते हैं। अब मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं क्यों? किसके कंपैरिजन में? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मिनरल एसिड ज्यादा आयोनाइज हो रहे होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड कम हो रहे होंगे, तो मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। तो अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन सही है, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ, तो पहला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। Carbon forms 4 covalent bonds by sharing its 4 valence electrons with 4 univalent atoms. Example hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of, मतलब देखो 2,4 होता है कार्बन की वैलेंसी, है ना, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो L शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसने जब 4 शेयर कर लिया तो ऑक्टेट बना लिया, 2,8 बन गया, तो 2,8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? नियॉन का। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, तो देखो आप कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, बट हमने हाइड्रोजन का एटम क्यों नहीं शो कर रखा है ना। तो देखो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, सिर्फ बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं ना वो शो करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में, इसका मतलब एक ऑक्सीजन के एटम को दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है, सबको पता है। इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन इससे ले लिया और एक इससे ले लिया, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये एक स्ट्रेट चेन फॉर्म हो रहा है, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी एक स्ट्रेट चेन है, क्योंकि अगर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बट यहाँ पे एक ब्रांचिंग आ रहा है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आप इसको एक स्ट्रेट चेन में लिख ही नहीं सकते, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। Which among the following are unsaturated compounds? Unsaturated hydrocarbon मतलब अल्कीन या अल्काइन, मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, तो साफ साफ दिख रहा है सेकंड में है और फोर्थ में है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सेकंड है। Which of the following does not belong to the same homologous series? देखो अगर आपके एग्जाम्स में ना बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप के जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है 10th में, या अगर आपको नहीं आता तो देखो एक चीज का ध्यान रखना कि 2 होमोलोग्स में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का, कितने का? CH2 का। तो अगर हम क्वेश्चन देखें हमें बताना है कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। पहला देखे CH4, अगर हम इसमें CH2 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा? C2H6 जो सेकंड ऑप्शन है, इसका मतलब ये दोनों सेम होमोलोग के हैं। अगर हम इसमें भी CH2 ऐड कर दें मतलब C3H8, यार ये भी तो सेम होमोलोग का है, इसमें प्लस और एक CH2 ऐड कर तो C4H10 बनता, बट ये तो C4H8 है, इसका मतलब ये पहले के जो 3 है ये एक होमोलोग के पार्ट है और चौथा वाला किसी दूसरे होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CHO, देखो लास्ट में क्या है? CHO मतलब एल्डिहाइड, मतलब लास्ट में Al लगता है, तो B ऑप्शन कट गया, C ऑप्शन कट गया। देखो इस बात का ध्यान रखना, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को भी काउंट करते हैं, तो क्या है? C1 2 3 मतलब प्रोपेन लगता है, E हटा के हमने Al लगा दिया, इसका मतलब प्रोपेनल।
हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन CH3 CH2 O CH2 CH2 Cl। देखो हेट्रो एटम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे एटम्स जिसमें ना कि हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और ना कि ना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो देखो इसमें CH3 एक तो ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन है जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब ऐसा जिसमें हम किसका फॉर्म करते हैं? सोप का। सोप फ्रॉम एंड ईस्टर। तो देखो इसमें से सबसे पहले देखो ईस्टर का फॉर्मूला कौन सा है? ईस्टर का देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब यही सही है। अब अगर हम बाकी चीजें भी चेक कर ले तो देखो NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? सोडियम इथोनेट प्लस C2H5OH। तो देखो ये तो प्रूफ मिल गया कि हाँ भाई वापस से इथेनॉल बन रहा है। तो ऑफ कोर्स फोर्थ ऑप्शन सही है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन होमोलोगस सीरीज। देखो अल्केन जब ANE होता है ना तो सबसे पहले हम एक कार्बन एटम से स्टार्ट करते हैं, बट जब अल्काइन या अल्कीन की बात होती है एक बार होता है अल्काइन मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्या कार्बन एक अकेला ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है? नहीं, इसका मतलब दो कार्बन एटम्स तो जरूर होने चाहिए, दो कार्बन एटम्स होने चाहिए। इसका मतलब ईथ, EHT। अब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, EHTYNE। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। तो विद दिस वी आर डन विद ऑल द MCQs ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड NCERT exemplar. If you want any other type of questions, do comment and I'll guarantee you that I'll upload the video as soon as possible.